जय हिंद एवरीवन, वेलकम टू खुंगा एकेडमी यूट्यूब चैनल। मैं निशा खुंगा। बच्चों, सैनिक स्कूल का पेपर 28 जनवरी का था। बहुत से बच्चों के मेरे पास रिस्पांस आए हैं, उनका पेपर बहुत अच्छा हुआ है। तो इस हिसाब से हमने आज एक थोड़ा सा कट ऑफ का डाटा तैयार किया है, जिसमें आपको कट ऑफ के बारे में बताया जाएगा कि कट ऑफ कितनी जा सकती है। तो हम अपनी एक बार फर्स्ट स्लाइड देखते हैं कि इसमें आपको क्या दिया गया है। देखिए, ये जो स्कूल्स हैं हमारे सैनिक स्कूल, ये आपकी स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा आपको जो डिज़ायरेबल स्कूल है उसमें बॉयज़ की सीट कितनी है, गर्ल्स की कितनी है, जर्नल की कितनी है, एससी की कितनी सीट्स हैं, एसटी की कितनी हैं। तो ये पूरा डाटा आपको दिया गया है। आपको जिस स्कूल का चेक करना है, आप यहाँ नाम देखिए। यहाँ उस स्कूल का चित्तौड़गढ़, ईस्ट सियांग, घोड़ाखाल, गोड़पारा, ये सारे आपको स्कूल्स के नाम दिए गए हैं। ये उनकी सीट्स दी गई हैं। नेक्स्ट स्लाइड में हमारे बाकी के ये टोटल 33 स्कूल्स का पूरा डाटा आपके सामने है। जिस स्कूल का आप देखना चाहें आप उसको थोड़ा सा जूम करके या उसको स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। नेक्स्ट है ये लिस्ट ऑफ न्यू सैनिक स्कूल्स। ये जो नए सैनिक स्कूल है उनकी लिस्ट है, उनका यहाँ पे नाम दिया गया है, एड्रेस दिया गया है और वेबसाइट दी गई है आपको। नेक्स्ट, ये लिस्ट थोड़ी हमारी काम की है कि इसमें क्या दिया गया है। देखिए, इसमें लिस्ट में आपको दिया गया है कि एक स्कूल में मान लीजिए अगर आपके पास 100 सीट्स हैं, यहाँ दिया गया है कि मान लीजिए 100 सीट्स हैं आपके पास। देखिए, 100 सीट्स अगर हैं तो जो स्टेट का होम स्टेट की सीट्स हैं वो रहेंगी 67। जो अदर्स स्टेट में मतलब 67 तो उसी स्टेट के स्टूडेंट्स लिए जाएंगे और 33 स्टूडेंट्स जो हैं दूसरे स्टेट से लिए जाएंगे। ठीक है, यहाँ हमें दिया गया है कि एससी के ये परसेंटेज दिया गया है कि 15% यानी कि 10 सीट्स, एसटी की 7.5% यानी कि 5 सीट्स, ओबीसी एनसीएल की 18 सीट्स और जो सीट्स बच गई 34 सीट्स उसमें से आपकी 25% तो आपके डिफेंस की रहेगी और जनरल की रहेंगी आपकी 25% को माइनस करने के बाद यानी कि 25 सीट्स। तो ये डाटा आपके सामने है। अदर स्टेट्स का यहाँ पे दिया गया है, आपको प्रॉपर ये डाटा दिया गया है कि 15% सीट्स यानी कि 5 सीट आपकी एससी की, 2 सीट एसटी की, 9 सीट आपकी ओबीसी, 17 सीट आपकी बच गई हैं। उसमें से फिर ये 4 सीट्स डिफेंस की और 13 सीट्स जर्नल की। तो ये सीट्स का क्राइटेरिया दिया गया है और यहाँ ये मेंशन किया गया है नीचे कि एक स्टेट से मैक्सिमम 3 बच्चे ही लिए जाएंगे। ऐसा नहीं है कि टॉपर्स हैं तो सारे के सारे एक स्टेट से ले लिए जाएंगे। एक स्टेट से मैक्सिमम 3 बच्चे ही लिए जाएंगे। नेक्स्ट पे चलते हैं। यहाँ ये दिया गया है कि किसी स्टेट में अगर एसटी या एससी की या कोई सीट खाली रह जाती है तो उन सीट्स का डिस्ट्रीब्यूशन आपको ये यहाँ डाटा दिया गया है, इस हिसाब से उसका डिस्ट्रीब्यूशन किया जाएगा। यहाँ पे इसकी परसेंटेज दी है, नंबर ऑफ सीट्स का उसको दिया गया है। अब देखते हैं इस बार का कट ऑफ का क्या है, कैसा रहेगा और रिजल्ट कब है। मार्च के फर्स्ट वीक के आसपास रिजल्ट आने की उम्मीद है। अब ये देख लेते हैं कि आपको अपना स्कोर चेक कैसे करना है। इंग्लिश में 50 मार्क्स हैं, तो जो बच्चा मिनिमम 13 मार्क्स लाएगा उस बच्चे का ही उसमें कट ऑफ क्लियर माना जाएगा। ठीक है, 50 में से 13 मार्क्स ज़रूरी हैं। अगर किसी का 13 से कम स्कोर है तो वो सिलेक्टेड की कैटेगरी में नहीं आएगा, वो रिजेक्ट हो जाएगा उसका। तो मिनिमम 13 मार्क्स तो एक सब्जेक्ट में आपके इनमें होने ज़रूरी है और मैथ्स में आपके 38 मार्क्स होने ज़रूरी हैं। अगर आप एग्रीगेट कट ऑफ कहें यानी कि 300 का 40% हो जाएगा 120 मार्क्स, यानी कि 120 तो मिनिमम मार्क्स होने ही चाहिए सिलेक्शन के लिए। नेक्स्ट पे चलते हैं अब हम कि कैसा क्या रहेगा इसका। देखिए, एक्सपेक्टेड कट ऑफ, ये हम एक जो डाटा हमें मिला है उसके बेस में जस्ट हमने एक प्रिडिक्शन लगाया है। स्टेट वाइज तो
बहुत लंबा उसका प्रिडिक्शन रहेगा, क्योंकि उसके आसपास ही रहता है सबका, कोई 5 नंबर कम या किसी में 5-7 नंबर ज़्यादा, इस तरह से हो सकता है। तो ये आपका लिखा है, देखो बॉयज़ का होम स्टेट में 265 के आसपास रहने की उम्मीद है। जो जैसे आप हरियाणा से हैं तो हरियाणा में अगर आपको लेना है एडमिशन कुंजपुरा में, तो आपकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो हाई जाएगी वो यहाँ, इस बच्चे का सिलेक्शन सेफ है। मतलब जो भी सेक्शनल है आपके उस स्टेट से रिलेटेड, वो बच्चा अगर इस मार्क्स के आसपास है, 265 के आसपास है या 260 है, तो वो आप सेफ जोन में हैं। और अदर्स वाले 260 या 255 सेफ है। डिफेंस के लिए, डिफेंस के जो बॉयज़ का सेक्शन है उसमें आपके 250 मार्क्स अगर आपने स्कोर सिक्योर किए हैं, 250 से कुछ कम भी हो सकता है, कुछ ज़्यादा भी हो सकता है, तो इसके आसपास का ही है, तो आप सेफ हैं। और अदर्स वाला 245, ओबीसी का बच्चा जो बॉय है तो 255 के आसपास अगर उसका स्कोर बन रहा है तो उसको अपना डिज़ायरेबल स्कूल मिल जाएगा। और 250 जो है अदर्स के लिए रहेगा, अदर स्टेट वालों के लिए। एससी के लिए 230 बॉयज़ के लिए इनफ है, और 230 अदर्स का आसपास ही रहेगा, 230 नहीं तो 220 ले लो। 5-10 नंबर का ही हेरफेर रहने की उम्मीद है, जो हमने डाटा तैयार किया है उसके अकॉर्डिंग। गर्ल्स में 260, अगर आप गर्ल हैं 260 आपने लिए हैं, होम स्टेट में आप सिक्योर हैं, आप अपने डिज़ायरेबल स्कूल में जो आप चाहते हैं उसमें आप ले सकते हैं। 255 अदर्स। यहाँ जो है डिफेंस की गर्ल्स जो 240 जिसने मार्क्स लिया है वो बिल्कुल सेफ उसमें जोन में है। और यहाँ पे अदर्स में भी यही 240 है, तो अदर्स का 245 भी हो सकता है, तो 230 भी हो सकता है। यहाँ पे ओबीसी 240 अगर गर्ल ने लिया है, शी इज़ सेफ, एंड 245 अदर्स। और यहाँ एससी कैटेगरी का जो है बच्चा इतने अगर उसने मार्क्स लिए हैं तो वो सेफ हैं। ये डाटा हमने अपने बच्चों के मार्क्स को कलेक्ट करके उनका एवरेज स्कोर निकाल करके किया है, जो हमें 50-60 प्रॉपर 6 क्लास के हमें जितना मिल पाया डाटा वो सारा कलेक्ट किया है। एससी का, ओबीसी का, जर्नल का, और जो डिफेंस पर्सनल हैं उनके बच्चों का। तो ये डाटा है, ये मार्क्स हैं। होप आप लोगों को क्लियर होगा, और जो बच्चे सिलेक्टेड हैं इस फॉर्म, ये देखकर अपना आइडिया लग गया होगा कि हमने कितना स्कोर किया है। बेस्ट ऑफ लक टू देम। बढ़िया आपको स्कूल मिले, जो आप चाहते हैं जिस स्कूल में जाना वो स्कूल आपको मिले। थैंक यू बच्चों, एंड जय हिंद।